श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। और प्रदोष का जो दिन होता है वो आप सबको पता है कि माँ सती और भगवान भोलेनाथ के मिलन का दिन होता है। और आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर पर ही आपको 2 दीपक शिव पार्वती के नाम के लगाने हैं, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपकी वर्षों पुरानी जो मनोकामना अधूरी पड़ी है वो मनोकामना भी पूरी जरूर होगी। सारे कष्ट आपके दूर होंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। आपको इस उपाय में कितने दीपक लगाने हैं, कौन कौन सी बातें लगानी है, इस दीपक में ऐसा कौन सी चीज विशेष डालनी है जिससे आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपके जीवन की सारी तकलीफें भी दूर होगी। ये उपाय आपको किस समय करना है, कब करना है और कहाँ करना है। तो इसके लिए आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। आपको लगाने हैं 2 दीपक। दीपक आपको लेने हैं मिट्टी के। और पूज्य गुरु जी अपनी कथा में हमेशा बताते रहते हैं कि प्रदोष के दिन जो आप उपाय करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती के निमित्त, तो आपको ये दीपक प्रदोष काल में प्रज्वलित करने चाहिए और प्रदोष काल में आपको ये उपाय करने चाहिए। तो आपको ये दीपक प्रज्वलित करने हैं प्रदोष काल में। प्रदोष काल के बाद भी आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहो तो नए दीपक भी ले सकते हैं और आप चाहें तो अपने घर में जो पुराने दीपक आप प्रज्वलित करते हैं उनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। दीपक में आपको डालना क्या है, तो दोनों के दोनों दीपक में आपको डालना है घी। प्रदोष के दिन तेल के दीपक का प्रावधान नहीं है। और आपको इन दीपक में बाती कौन सी लगानी है, आपको एक दीपक में लगानी है लंबी बाती और दूसरे दीपक में आपको लगानी है गोल बाती। एक दीपक में लंबी और दूसरे में गोल, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोनों ही दीपक में अलग अलग बाती का प्रयोग किया जाएगा। और लगाना कहाँ है, तो सबसे पहला दीपक आपको लंबी बाती का तैयार करना है। गाय माता का घी डालना है, थोड़े से चावल के दाने लेने हैं। अगर आपके घर में बेलपत्री का पेड़ है तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, और अगर आपके घर में आंवले का वृक्ष है तो आंवले के वृक्ष के नीचे, दोनों में से कोई भी पौधा अगर आपके घर में है तो इसके पास जाना है। उसी की मिट्टी आपको लेनी है, मिट्टी रखनी है और इसी पर आपको ये दीपक रखना है। और इस दीपक को जब आप प्रज्वलित करेंगे तो किसके नाम से करेंगे, माँ सती के नाम से आपको ये पहला लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आपको पता होगा शाम को प्रदोष काल में चाहे आंवले का वृक्ष को चाहे बेलपत्री का वृक्ष हो, उस वृक्ष में शाम को प्रदोष काल में वास होता है माँ लक्ष्मी का, अखंड लक्ष्मी का वास होता है। तो इसीलिए आपको माता सती का स्मरण करके आपको ये पहला दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद इस जलते दीपक में आपको 2 अक्षत चावल के दाने डाल देने हैं। अक्षत यानी कि अखंड दाना, जो कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। जलते हुए दीपक में 2 चावल के दाने डालते इसमें आपको अपने घर में माँ लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए प्रार्थना करनी है, व्यापार और कारोबार के लिए, अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए, धन और संपदा की वृद्धि के लिए आपको माँ सती से अपनी मनोकामना करते हुए 2 चावल के दाने डाल देने हैं। पहला दिया आपने यहाँ पर प्रज्वलित कर दिया। बताती है दूसरे दीपक की। दूसरा दीपक आपको लेना है गोल बाती का, जिसमें आपने गाय माता का घी डाला है। इसी के साथ आपको थोड़े से काले तिल के दाने लेने हैं, क्योंकि प्रदोष का दिन है। प्रदोष के दिन काले तिल के दानों का उपयोग किया जाता है। अपने घर में जहाँ कहीं भी भगवान शिव की शिवलिंग है, आप पूजा करते हैं, आप भगवान शिव की शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले थोड़े से काले तिल के दाने आपको शिवलिंग के पास रखने हैं। इसी पर आपको ये दीपक रखना है। इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। तो किसका नाम लेना है, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको अपनी मनोकामना करते हुए थोड़े से काले तिल के दाने आपको जलते हुए दीपक में डाल देने हैं। व्यापार और कारोबार के लिए, अपने घर परिवार में सुख और समृद्धि, धन संपदा के लिए आपको अपनी प्रार्थना करते हुए जो भी व्यक्ति इस जलते हुए दीपक में काले तिल के दाने डाल देता है शाम को प्रदोष काल के समय या उसके बाद में कभी भी, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि महादेव उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। और 2 दीपक जो प्रज्वलित करता है अपने घर में, तो उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ साथ धन और व्यापार की वृद्धि भी होती है। माँ लक्ष्मी का निवास उसके घर में होता है। अष्ट लक्ष्मी माँ
उसके घर में स्वयं आकर विराजमान हो जाती है। जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत उसे कभी भी नहीं पड़ती। ये था पहला उपाय। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की, जो आपको करना है प्रदोष के दिन। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो डिप्रेशन में रहता है, चिड़चिड़े स्वभाव का है, उसे सफलता नहीं मिल पा रही है और कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको ये उपाय जरूर करना है। परेशानी किसी भी चीज को लेकर हो सकती है, व्यापार को लेकर, कारोबार को लेकर, पढ़ाई को लेकर भी हो सकती है और नौकरी को लेकर भी हो सकती है। तो आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। इस जल में आपको गंगा जल डाल देना है। इसी के साथ आपको लेनी है बेलपत्री। बेलपत्री कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और जो जल भरना है वो आपको भरना है तांबे के पात्र में, और जल अपने घर की मटकी से ही आपको भरना है। इसी के साथ आपको लेना है 1 रुद्राक्ष। रुद्राक्ष आपको कितने मुखी लेना है, तो कोई भी रुद्राक्ष होना चाहिए, बस रुद्राक्ष हो, ये जरूरी नहीं है कि कितने मुखी है, जो भी है आप रुद्राक्ष लें। इस रुद्राक्ष को इसी जल में आपको डाल देना है। इसे आपको कम से कम 1 घंटे पड़ा रहने देना है। इसके बाद आपको जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। 1 लोटा जल जिसमें आपने रुद्राक्ष डाला है और 1 बेलपत्री को लेकर के उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। सबसे पहले आपको 1 बेलपत्री महादेव की शिवलिंग पर अपनी मनोकामना करते हुए समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आप अपने साथ जो रुद्राक्ष वाला जल लेकर आए हैं, उस जल को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। ये उपाय आपको करना है शाम को प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल में जब आप उपाय करते हैं तो मात्र 24 घंटे में ये उपाय अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। जल जब आप समर्पित करेंगे तो जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे गिरेगा। उस जल को आपको किसी भी पात्र में रोक लेना है और इस जल को लेकर आपको अपने घर आ जाना है। घर आकर के आपको, जो व्यक्ति परेशान रहता है, बीमार रहता है, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, उस व्यक्ति को महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते इस जल को पिला देना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही आपको ये उपाय करना है। जो व्यक्ति प्रदोष के दिन इस उपाय को करता है और इस जल को उस व्यक्ति को पिला देता है जिसके लिए उपाय किया जाता है, नाम और गोत्र बोल करके, अगर आप प्रदोष के दिन इस उपाय को प्रदोष काल में करते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए अगले उपाय की, जो है बीमारियों से मुक्ति के लिए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है, बीमारियां पीछा ही नहीं छोड़ रही, आपके घर का पैसा अगर बीमारियों में जा रहा है, तो आपको लेना है काले तिल। काले तिल आपको कितने लेने हैं? जो व्यक्ति बीमार है और उस व्यक्ति की उम्र जितनी है उतनी संख्या में आपको काले तिल लेने हैं। अगर व्यक्ति 20 साल का है तो 20 काले तिल लेने हैं, 30 साल का है तो 30 काले तिल के दाने आपको लेने हैं। दाने आपको बिल्कुल साबुत लेने हैं, अखंड खंडित दाने आपको नहीं लेने हैं। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। इसे लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, और 1 बेलपत्री आपको इसी के साथ लेनी है। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद अपने सीधे हाथ में बेलपत्री रखनी है। इसी बेलपत्री पर आपको ये काले तिल के दाने रखने हैं और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है महादेव के सामने बैठ करके। जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलना है कि मेरे घर का ये सदस्य है जिसे ये बीमारी है और आप इसे बीमारी से मुक्ति दिलाएं। इस प्रकार से कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके महादेव की शिवलिंग पर इस बेलपत्री को समर्पित कर देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। ये उपाय भी पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको करना है प्रदोष काल के दिन, प्रदोष काल के समय। प्रदोष के दिन जो भी उपाय किए जाते हैं वो प्रदोष काल में किए जाते हैं। अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को करते हैं तो वो व्यक्ति स्वस्थ होना शुरू हो जाता है और मात्र 3 दिन में आपको उस व्यक्ति की हालत में सुधार आना दिखाई देगा। तो आप इन उपायों को जरूर करें। प्रदोष के दिन जब भी आप उपाय करते हैं वो अपना असर तुरंत दिखाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।